अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की गुफ्तगू पिछली बातचीत का तसलसल है। अगर आप लोगों ने वो सुनी है जहाँ हमने नफ्स और नफ्स की अक़साम पर बात की थी, तो आपको आज की गुफ्तगू का मज़ा आएगा, समझने का भी मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि एक चीज़ तसलसल के साथ चल रही है। अगर वो गुफ्तगू नहीं सुनी तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप पहले उसको सुन लें। बहरहाल साबका गुफ्तगू में हमने नफ्स की अक़साम पर बात की थी, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लव्वामा और नफ्स अम्मारा। अच्छा, उसमें आप देखिए कि तमाम में जो ख़ास बात थी वो क्या थी कि नफ्स मुतमइन्ना की जब बात हुई तो क्या था कि अल्लाह अपने उन बंदों से राज़ी कि जिनको नफ्स मुतमइन्ना मिला और वो अल्लाह से राज़ी। और नफ्स लवामा की जब बात हुई तो तब भी वहाँ बात क्या हुई कि अल्लाह अपने तमाम बंदों को अपने सामने जमा करेगा। और उसके बाद नफ्स अम्मारा की जब बात हुई तो वहाँ भी क्या फरमाया कि अल्लाह रहम करने वाला है और अल्लाह से बख्शिश और रहमत तलब करनी चाहिए। तो यूँ अगर आप नफ्स में बेहतरी चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह से राब्ता बहुत ज़रूरी है। आज उसी के तसलसल को कायम रखते हुए, उसी को बरकरार रखते हुए हमने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 की तिलावत की है। इसका मुख्तसर तर्जमा और तशरीह बयान करेंगे और ये आगे हम इसी को लेकर चलेंगे, यानी आइंदा भी मज़ीद गुफ्तगू भी होगी। आज की गुफ्तगू जो है ये मुकम्मल नहीं हो जाएगी। यहाँ पे वो 10 अहकामात हैं इन मकामात पर। ये जो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से जो सिलसिला शुरू हो रहा है, तकरीबन यहाँ कोई 14-15 आयात मुसलसल ऐसी हैं कि जहाँ 10 अहकामात दिए गए, 10 मुख्तलिफ बातों का हुक्म दिया गया। और ये वो बातें हैं कि जिनका हुक्म सबसे पहले तौरात में दिया गया और फिर इंजील में और फिर यहाँ कुरान मजीद में। तो इससे ये भी याद रखने की बात है कि तमाम इल्हामी मज़ाहिब जो हैं, जो वो मज़ाहिब जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुए और जिनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से है, हकीकतन वो एक ही हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। होता ये है कि जब एक रसूल शरीयत लेके आता है, उसकी शरीयत का एक वक्त मुअय्यन होता है, फ़िक्स होता है। फिर एक नया रसूल आता है, उसी में कुछ इजाफे, कुछ तरामीम, कुछ चीज़ों में बेहतरी, कुछ चीज़ों को मनसूख कर दिया जाता है, कुछ को बहाल कर दिया जाता है। सिलसिला बुनियाद वही होती है। और फिर शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबका तमाम शरीयतों का निचोड़ है। और उनके अंदर अगर कोई छोटे मोटे कमी बेशी थी, कोई नकाइस थे, नकाइस असल में नहीं होते, इसको याद रखने वाली बात है। होता यह है कि हर शरीयत अपने ज़माने के मुताबिक होती है, हर ज़माने की कुछ अक़दार होती हैं, कुछ मामलात होते हैं। और अब ये जो शरीयत है ये ऐसी शरीयत है, इसमें ऐसी खुसूसियात हैं कि हर ज़माने के साथ जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, जिसको फिक्स किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कुछ तरामीम का अख्तियार इंसानों को दे दिया।
جس کو ہم فقہ کی شکل میں جانتے ہیں، اجماع کی شکل میں جانتے ہیں، قیاس کی شکل میں جانتے ہیں، جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی ان 2 آیات میں بالخصوص یہ جو 10 احکام کی ہم بات کر رہے ہیں، 2 باتوں کا حکم دیا گیا، 2 باتوں کی بات کی گئی ہے، انہی پر ہم بات کریں گے. تو اس میں کیا ہے کہ ترجمہ سب سے پہلے ان آیات کا سن لیجئے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو. اور اس کے بعد کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان کے سامنے ادب سے بات کرو، اور تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ سختی سے ڈانٹ ڈپٹ سے بات نہیں کرنی، بلکہ نہایت ادب سے بات کرنی ہے، تواضع سے بات کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے عجز کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ جس طرح میرے بچپن میں میری شروع کے ایام میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، نرمی سے مجھے پالا، اسی طرح تو ان پر رحمت فرما. اب یہ 2 باتیں ہیں ان 2 آیات میں جن کا حکم دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، 2 باتوں کا حکم. پہلی بات توحید الہی، اللہ کی پرستش، اللہ کے آگے جھکنا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس سے سوال کیا جا سکے، جس کے آگے دستے طلب بڑھایا جا سکے، جس سے مانگا جا سکے. ہاں، جیسے اللہ نے خود ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کے بندوں کی جو ہے صحبت مانگو یا اللہ سے ڈرو اور اس سے وسیلہ تلاش کرو. تو آپ ان کا قرب مانگتے ہوئے ان کی وساطت سے بات کر سکتے ہیں، لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر یہ راستہ آپ کو نہیں آتا، اگر اس راستے کا نہیں پتہ، کیونکہ دیکھیے ہر شریعت بھی کسی نہ کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ہر شریعت، ہر دین کسی نہ کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، تو اسی پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے. ورنہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سے مانگ لو، تو اللہ نے نہ ڈائریکٹ شریعت دی، نہ ڈائریکٹ دین دیا، اور نہ ڈائریکٹ ہر بندے کی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اس دین کو سمجھ لے اور پھر اس کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائے. اللہ نے جو راستہ اختیار کیا اسی راستے کو ہمیں اختیار کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہاں اللہ نے خود انسانوں کے 3 گروہ بتا دیے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جس کا ذکر سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں موجود تھا کہ جن پر انعام کیا ان کا قرب مانگو، ان کی صحبت مانگو. تو یہ 4 گروہ بیان کر دیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان کے ذریعے سے ہی، اب ہمیں شہداء نہیں ملتے، شہداء تو خیر شہید ہو جاتے ہیں، صدیقین بھی مشکل ہے، صالحین والا سلسلہ آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ راستہ ہمیں اللہ نے خود دکھا دیا، خود بتا دیا. تو یہ توحید کا خیر ٹاپک وسیع ٹاپک ہے، ہم نے مختصر چند نکات پر بات کی. اس کے بعد اس آیت کا آدھا حصہ اور اگلی آیت یعنی آیت نمبر 23 کا آدھا حصہ اور آیت نمبر 24 مکمل، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور چند اہم باتیں کہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، تواضع سے پیش آنا ہے، اور اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، تو ان کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اصل بات دیکھیے، اسلام کی جامعیت کو سمجھیے، اسلام کی آفاقیت کو سمجھیے اور موجودہ دور کا جائزہ لیجئے تو سمجھ آ جائے گی کہ دین اسلام ہمیشہ تک رہنے والا دین ہے، قیامت تک رہنے والا دین ہے. آج آپ یورپ میں دیکھ لیجئے، والدین
के साथ क्या मामला है, घर में रखा नहीं जा सकता, हम उन्हें टाइम नहीं दे सकते, हम उनके साथ प्यार और मोहब्बत से बात नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ाते हैं। हमें 1400 साल पहले कुरान क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे सामने वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं दोनों या एक, तो उनके साथ सख्ती से बात नहीं करनी, डांट डपट नहीं करनी। होता क्या है कि जब इंसान बुढ़ापे को पहुंचता है तो उसके आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी दिमागी हालत भी जो है बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं लेकिन बाज़ औक़ात कमज़ोर पड़ जाती है। हमें उनकी बात छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, तैश आने लगता है, हम उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। और ये बात आज भी अगर आप जायज़ा लेंगे, अगर आप देखेंगे, तो आपको बहुत सारे घरों में ये बात नज़र आ जाएगी कि जहाँ वालिदैन के साथ सख्ती से पेश आया जाता है, नरमी से बात नहीं कर सकते, उनकी छोटी सी बात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ कुरान ने ख़ास हुक्म दे दिया कि उनके साथ अदब से पेश आना है, नरमी से पेश आना है, सख्त बात नहीं करनी, निहायत तवाज़ो के साथ पेश आना है। और फिर यहाँ तक बात को छोड़ नहीं दिया, बल्कि क्या कहा, सिर्फ खुद उनके साथ नरमी से पेश नहीं आना, बल्कि उनके लिए दुआ करनी है। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को कितना बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया कि उनके लिए दुआ करनी है कि या इलाहुल आलमीन, जिस तरह मेरे बचपन में मेरी कमज़ोरी की हालत में इन्होंने मुझे परवरिश किया, मेरे हाल पर रहम किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरी हर जायज़ नाजायज़ बात को बर्दाश्त किया, तो या इलाहुल आलमीन तू भी इनकी लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा, इनको माफ़ फरमा, और जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया, इसी तरह तू इन पर रहम फरमा। अब सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना खूबसूरत तरीका हमें बताया और कितना ज़ोर दिया। कभी आप देखें कि जब इंसान छोटे बच्चे को पालता है, उसकी हर बात को बर्दाश्त करता है, उसकी हर चीज़ को बर्दाश्त करता है, वो गलती करता है, वो ज़्यादती करता है, वो बहुत सारी शरारतें करता है, बहुत सारी हरकतें करता है। जब बहुत छोटा होता है तो वो आपके जिस्म को निजस कर देता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है। हम हर चीज़ पर क्या करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, बजाय गुस्सा होने के, बजाय तैश में आने के खुशी का इजहार करते हैं। हम उसकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ क्या फरमाया, उसी तरह से जिस तरह उसने तुम्हारे बचपन में तुम पर रहम किया, तुमसे प्यार और मोहब्बत से पेश आया, तुम उसी तरह उसके साथ पेश आओ और अल्लाह के सामने भी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो कि या अल्लाह, जिस तरह इसने मेरे बचपन में मुझ पर रहम किया, इसी तरह तू इन पर रहम फरमा। सोचिए अगर उस तरह का रहम अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन पर फरमाए, हम पर फरमाए, हमारी औलाद हमारे लिए उस तरह की मग़फ़िरत अल्लाह से हमारे लिए मांगे और हम अपने वालिदैन के लिए मांगें, अगर ये सिलसिला शुरू हो जाए तो मुआशरा कितना खूबसूरत हो जाए, मुआशरा कितना हसीन हो जाए, मुआशरे के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाए, कितनी बेहतरी आ जाए, कितनी अच्छाई आ जाए। तो ये आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और दो अहम नुकात जो मैंने 10 बातों का जिक्र किया, हम इंशाअल्लाह आगे तसलसल के साथ इन 10 बातों का जिक्र करेंगे, जिनमें से 2 बातों का तज़किरा आज हमने किया, वालिदैन के हुकूक, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन के लिए नरमी और वालिदैन के लिए अल्लाह से दुआ मांगना। और इससे ये भी साबित हुआ कि अल्लाह से किसी के लिए भी दुआ मांगी जा सकती है, अल्लाह से किसी के लिए भी जो है आरज़ू की जा सकती है, और अल्लाह किसी के लिए की गई दुआ को बड़ी अहमियत देता है, बहुत पसंद करता है, और अल्लाह ने ख़ुद हुक्म देकर हमें इसका तरीका बताया है, इसका रास्ता बताया है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जिस तरह दीन इस्लाम पर चलने का हुक्म हमें दिया है उसी तरह से चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी तमाम परेशानियों को हल फरमाए, दूर फरमाए, और हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।